और दीगर जितने हमारे मेहमान हैं और सादत की बारगाह मुस्तफा सरकार सबकी हाजतें पूरी फरमा आमीन। सबके घरों की बलाओं को दूर फरमा कीजिए और दिल में इसके गौसल वरा हो और ज़ुबान पे सुभान अल्लाह हो और सुभानी खाली बेशक बेशक। गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका मोम्मा ये मोम्मा है समझ में आ नहीं सकता मोम्मा को क्या क्या है वो एक रूहानियत। 70 मुरीदों ने दावत की अफ्तार करने के लिए आपने सुना होगा सुने कि नहीं कहाँ बगदाद में अफ्तार का टाइम हुआ सब वहां पहुंच गए। एक वक्त इसी को रूहानियत क्या मगरिब की अज़ान होती है लोग नमाज से फारिग हुए अरे बार उठा है आज मेरे किस्मत का सितारा चांद उठा मेरे बॉस हमारे घर आया अच्छा कुछ झूठ बोलता है। दूसरा कहता नहीं हमारे घर आए थे, तीसरा कहता है मेरे घर आए थे। 70 घर वालों इकट्ठा होकर झगड़ा करने लगे। मेरे बॉस नमाज से फारिग होकर कहे आप क्यों लग रहे हो हुजूर हमारे घर नहीं आए थे काम मेरी निगाहों में थे तुम्हारे माँ की बैटरी को चार्ज कर दो। थोड़ा सा देखा कहा अब ये पीपल का पेड़ था पीपल पे देव रहता है वहां तो मेरा गोश्त आ ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद देखो पीपल के पत्तों पर कौन है का सरकार मान लिया सबको माफ कर। ये रूह नहीं रूहानियत पत्ते पे चढ़वा कर है और रूह के साथ वहां महफिल में खड़े गौस करते हैं उसी को जो सुने फरियाद को मुनकिरों ने तर्जुमा तक लिया गौस का। जो विलायत के मुनकिर है वली का तर्जुमा भी नहीं जानते और गौस का तर्जुमा भी नहीं जानते। गौस कहते मेरा गौस गौस भी है गयास भी है मुगीस भी है और मानने वालों के लिए मुफीद भी है। हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में शख्स आए लोग कहते हैं मेरी मुरीदी बेकार है लेकिन हुजूर गौस आज़म के अपने मुर्शिद का नाम क्या हज़रत सैयद मखज़ूम रज़ियल्लाहु ताला मखज़ूमी रज़ियल्लाहु सैयद मखज़ूमी रज़ियल्लाहु ताला के मुर्शिद का नाम है। जब बड़े पीर को पीर की जरूरत पड़े हमें क्यों नहीं पड़ेगी। कभी भी नहीं कहना चाहिए पीरी मुरीदी बेकार है। इन्हीं संतों में हिदायत का रास्ता मिलता है। एक चोर आया कहा हुजूर मुझे आप मुरीद कर लीजिए लेकिन शर्त ये मेरी पहले देख लीजिए। मेरी शर्त ये रहेगी तब मैं मुरीद का वो क्या कहा कि मैं चोरी करता हूँ चोरी करूंगा नमाज नहीं पढ़ता हूँ हम नहीं पढ़ पाएंगे। मेरे बॉस जाहिल नहीं थे क्या बात है इल्म ज़ाहिर भी पढ़ाया गया हदीसों में और खानकाह में पहुंचे तो निगाहों से पिलाया गया। क्या पिलाया कहा दोनों शरीयत के खिलाफ बात कर रहे हो मैं तुम्हें मुरीद नहीं करूंगा। शरीयत का ख्याल कितना रखना। और आजकल जो पैर पहुंचते हैं कोई रोजा माफ करा दे रहा है कोई नमाज़ें माफ करा दे रहा है 50,000 दीजिए तो नमाज माफ करा दे रहा है। ऐसे होती है अल मकर वल मकरान वाले समझ आई बात है। ये नई इस्तिलाह है अल मकर वल मकरान ये सब मदरसे से आते हैं। उसके बाद मेरे गौस आज़म फरमाते हैं
मेरी तो एक बात मान ले, मैं तुझे मुरीद कर दूंगा। मेरी भी एक शर्त है। कहा सरकार सैकड़ों शर्तों को मैं मान लूंगा, लेकिन नमाज नहीं, चोरी करते हैं, चोरी करेंगे। कहा हुजूर वसीयत फरमाइए कि आपका शर्त क्या? का एक शर्त है, एक शर्त। कहा वो क्या? कहा कि तुम अजान देना जब नमाज का टाइम है, अजान देना। कहा ठीक है हुजूर, मुझे मंजूर, मुरीद हो गए। अब देखिए पीर कैसे मदद करता। गया चोर दर पर बली बन के लौटा, दरे गौस का हम करम देखते हैं। ये सच है कि बिल्कुल ही कम देखते हैं, मगर गौस का हम करम देखते हैं। घर पहुंचा, 4 दिनों तक अपने घर के अंदर था। जब नमाज का टाइम हो, वजू बनाए, अजान देने लगे। बीवी देखी, क्या पागल हो गए? इसके पहले अजान नहीं देते थे। तो कहा नहीं, आज मेरा एक आदमी से मुआहदा हो चुका, बातचीत हो चुकी है, तुमको नहीं बताऊंगा, तुम नहीं जानती हो। कहा 4 दिन हो गया, खाना पीना कहाँ से आएगा? कहीं से माल लाओगे तब ना, कहीं से माल आएगा तब ना। कहा ठीक है, मैं उसका भी इंतजाम करूंगा। 5वें दिन उसने खाना पीना खाया, अजान दी। कहा कि फजर से पहले पहले तो चोर डाकू लोग पहुंच गए थे चोरी करने के। चला अजान दे के चला। जब वहां पहुंचता है तो सुबह का अजान वक्त, फजर की अजान का वक्त होने वाला था। कुछ ही देर के बाद बगदाद के उस महल में पहुंचता है, रस्सा फेंकता है, चढ़ता है, घर के अंदर कूद जाता है और सारी तिजोरी को खोल खाल करके बस्ते के अंदर माल भर लेता है। सोना चांदी हीरे जवाहरात भर लेता है, कंधे पे रखा। इतने में मस्जिद से अजान की आवाज आई। कहा मेरा मुआहदा हो चुका है वज़ीर आज़म से। झोला रखा, चोरी के माल को रखता है और घर में वज़ू बनाया, अजान देने लगता है। घर के सारे अफराद उठ गए, घर के सारे लोग उठ गए। अब ये बेचारा क्या करे? अजान दिया, सामान रखा और उसने नियत बांध के नमाज अदा कर। सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ने लगा। घर वाले सब जागे, नमाजी थे, वुजू बनाकर इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से हजरत सलाम फेरे तो फर्ज नमाज फजर की अदा की जाए। जैसे सुन्नत पढ़ के सलाम फेरे, कहा हुजूर सूरज निकलने वाला है, कहिए तो तकबीर कहूं, आप इमाम बन जाइए। क्या बात है, क्या कहने, आप इमाम बन जाइए। हाँ मैं तो चोर का चोर कहिए अजान देता है, मैं चोर हूँ, देखो तुम्हारा माल यहाँ रखा है। कहा हम कुछ नहीं जानते, आपकी शक्ल सूरत तो बताती है आप चोर नहीं है, दाढ़ी भी है, शरीर लिबास भी पहने हैं, आप चोर तो हो नहीं सकते, लेकिन आज आपको नमाज पढ़ानी पड़ेगी। हम चोर के लिए से नहीं देख रहा हूँ, हमारी निगाह है कुछ और देख रही है। आपके चेहरे में अजीब कशिश पैदा हो रही है, हम लोग पीछे पड़ गए, नहीं आज नमाज पढ़ लेंगे। ये तो हमारा मुकद्दर है कि हजरत तशरीफ लाए। क्या बात है, ये किसका कर्म था, किससे वादा किया? बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सभी ने वादा किया। अब गौसे आज़म अपने मरीदों के साथ फजर के बाद अपने रूम में बैठे हैं और मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा पड़े। मरीदों ने कहा हुजूर मुस्कुरा क्यों रहे हो? आज वो फंस गया।